उस गाने की कोई एक बात जो आपको इस समय याद आ रही हो। आपने पिंक साड़ी पहनी है, एकदम बॉर्डर जरी वाला, हाथ में भर भर के चूड़ियां, गजरा लगा हुआ है, ऋषि कपूर साहब आपके सामने हैं, वो काम कर रहे हैं, मतलब कभी आपका हाथ पकड़ते हैं। कोई एक बात याद आती है जब हम आपकी इस पुरानी याद को शेयर करें इस गाने के साथ? सबसे पहले तो जब रिकॉर्डिंग हुई तो ये था कि मतलब पद्मिनी की आवाज में, ये तो लता जी की खासियत है, वो जो भी वो गाना गाती लगता है वो हीरोइन गा रही है, वही हीरोइन गा रही है जिस तरह से वो गाती थी। तो बहुत से लोगों को ये लगा कि वो गाना मैंने गाया। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, वो भी लोगों को लगा जिस तरह से लता जी ने गाया है, उनको लगा कि मैंने गाया है गाना। तो इस शूटिंग के दौरान ये था कि राज अंकल इतने एक एक जैसे सेट से लेके जिस तरह से वो शॉट्स ले रहे थे, जो एक्टरों से वो मतलब डांसर्स से जो डांस कराते थे, सुरेश भट्ट जी कोरियोग्राफर थे, लेकिन राज अंकल का बहुत बड़ा हाथ था इस पिक्चराइजेशन के वक्त, इस गाने को जब फिल्मा रहे थे। ओके। मैं वो और गाना जब देख भी रहा मैं था वो बहुत। अभी गाना मैं जब भी वो गाना देखती हूँ तो मुझे चिंटू जी तो बहुत 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 याद आता है। और अभी इस वक्त भी जब हम शूटिंग कर रहे थे तो एक एक बात याद आ रही थी, मतलब वो शॉट कैसे किया और उसमें हाथ कैसे, मैंने जैसे आपने कहा हाथ कैसे पकड़ा उनका, और कैसे उनको जैसे जिस तरह से उनको एम्बैरेसमेंट फील होती है कि पूरे परिवार के सामने इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये तो राज अंकल को ही, मतलब मैं उसका श्रेय उनको ही जाता है। और उसके जो डांस मोमेंट है, एक पूरा जो ड्रामा है आपके डांस से क्रिएट होता है, और बहुत सारे मोमेंट हैं, लोग आपके साथ हैं, जो बैक डांसर्स है वो कभी चूड़ियां बजा रहे हैं, कभी वो, और वो जो पुराना डांस और आज का डांस जो बहुत वेस्टर्नाइज हो गया है, चेंज हो गया है। एक तो ये बदलता जो डांस का रूप है, आप इसको देखते हैं। और जब आप नया गाना आप बना रही थी, तो कहानी को किसने बुना था कि इस कहानी को हम ऐसे रखेंगे? इन्होंने, प्रियांक ने और पारस ने, और मतलब कॉन्सेप्ट पूरा इन लोगों का था। और रंजू जो है कोरियोग्राफर, काफी मीटिंग्स हुई, कैसा करेंगे कैसे करेंगे, इसका क्या बैकड्रॉप होगा, और सारा कुछ, मतलब काफी मीटिंग्स हुई। और म्यूजिक कंपोज करना बहुत बड़ी बात थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, लता जी की आवाज। तो दिलशाद जो हमारे जो कंपोजर हैं उन पे भी काफी प्रेशर था, क्योंकि या तो लोग, अब ऐसे हो गया या तो एक सेकंड में पसंद करते या नापसंद करते, है ना, ऐसे हो गया है। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो सीरियल हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, तो शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। तो शुक्र है सब कुछ अच्छे से जुड़ गया और लोगों ने गाना पसंद किया और एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। प्रेम रोग की बात करें तो एक चीज मुझे पूछना है आपसे कि इस पूरी फिल्म का सबसे टफेस्ट सीन कौन सा था, और ये गाना कितने टेक में हुआ था? दो सवाल हो गए। पूरी फिल्म का सबसे टफ सीन, और ये गाना कितने टेक पे किए थे, कितने दिन में? जो ओरिजिनल गाना है प्रेम रोग का, उसको मुझे लगता है 9 या 10 दिन लगे शूटिंग करने में, क्योंकि आराम से होती थी शूटिंग, कोई जल्दबाजी नहीं थी। कभी एक दिन में 4 या 5 शॉट होते थे, कभी 2-3 शॉट होते थे, आराम से प्यार से। राजन तो पूरी फिल्म बनाते बड़े प्यार से, तो चाहे वो एक बहुत बड़ा सीन ही क्यों ना हो, सीन को 3-4 दिन लगते थे, तो गाना 9-10 दिन में हुआ। बहुत बड़ा गाना था जिस तरह से, अगर आप देखेंगे। और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप कुछ भी कर सकते हो, ऊपर से ड्रोन के शॉट्स मिल सकते हैं आपको, और 2-2 3-3 कैमरा का सेटअप होता है। तो ये सब आज हो सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। उस वक्त एक ही कैमरा हुआ करता था, और बड़ी बड़ी लाइटिंग होती थी, और पूरे पूरे सेट को लाइट अप करना था। तो बहुत प्यार से वो उस गाने को, मतलब हर एक गाने को उन्होंने फिल्माया। तो एक तो वो बात थी। और दूसरा आपका सवाल क्या था कि सबसे सबसे टफ सीन। मुश्किल वाला? हाँ। जी।
तो मेरे लिए ज्यादा था वो जब मैं चिंटू जी को थप्पड़ मारती हूँ मंदिर में, मंदिर के बाहर, जब वो अपने प्यार का इजहार करते हैं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ मनोरमा से और शादी भी करना चाहता हूँ। तो वो जो शॉट था उसमें मुझे चिंटू जी को थप्पड़ मारना था। तो मैंने ऐसे झूठ मूठ का पहले मारा, तो राज अंकल ने कहा नहीं मुझे पूरा इम्पैक्ट चाहिए। तो मैं डर गई, बिकॉज ऑब्वियसली चिंटू जी एक तो इतने सीनियर, और उनको मैं कैसे थप्पड़ मारूंगी। तो बोले, तो फिर चिंटू जी ने कहा कि नहीं नहीं तुम करो जो राज अंकल कह रहे हैं, जो पापा कह रहे हैं तुम करो। तो मैंने उनको पहले तो यूं करके, मतलब हाथ यूं जोर से चलता था, फिर यहाँ जाके धीरे से कुछ ऐसे कुछ होता था। बोले नहीं तुम जोर से थप्पड़ मारो। मेरी जान निकल रही थी वहां। तो मैंने एक शॉट में तो यूं मारा, और जैसे वो एक्चुअली जो उसका रिएक्शन है वो नेचुरली आया मेरा, क्योंकि मुझे सच में डर भी लगा, और एकदम जिस तरह से, जिस ताकत से उनको मैंने थप्पड़ मारी, तो वो इतने रीटेक्स करने पड़े हमको, कभी कैमरा की वजह से, कभी और किसी की वजह से, कभी क्राउड की वजह से, कभी किसी और की वजह से। तो कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 7 या 8 उसके रीटेक्स हुए, या ज्यादा ही हुए होंगे। तो आप सोचिए मैंने कितनी बार चिंटू जी को थप्पड़ मारा होगा उस शॉट के लिए। तो वो एक मेरे कहानी, लिए बहुत मुश्किल वाला शॉट था। एक स्टोरी ये भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब उस गाने को देख रहा हूँ तो कहीं पर भी उसमें कंटिन्यूटी का ब्लर नहीं है। लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या उस समय भी कोई था कंटिन्यूटी हर तरीके से बताने के लिए? क्योंकि आजकल एक कंटिन्यूटी डायरेक्टर होता है, तो 10 दिन जी, तक एक ही कपड़े, ज्वेलरी आपको ध्यान रखना है, आपकी लिपस्टिक, आपकी चूड़ियां, बाकी लोगों का भी। कोई स्टोरी है कि कोई भूल रहा था? देखिए अभी क्या हो गया है कि कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेटली 2-3 लोग होते हैं। आपके स्टाइलिस्ट जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है वो भी करते हैं, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर भी रखते हैं। तो अभी क्या हो गया, कैमरा अपना फोन आ गया है तो आपकी कंटिन्यूटी वो फोन पर एक फोटो लेके संभाल लेते हैं वो। तो आपको लाके दिखाते जी ये आपकी कंटिन्यूटी है, तो ये आपके बाल थे, आपने ये किया था, ये चूड़ियां थी, ये कान की बाली थी। पर उस वक्त ऐसे था, एक बड़ी ऐसी किताब हुआ करती थी, एक एक चीज उसमें लिखी जाती थी। इतनी चूड़ियां, हरी चूड़ियां आगे, नीली पीछे, सोने की एक सिंगल यहाँ, वो बिंदी यहाँ, बाल इस तरफ थे, 2 चोटियां थी, यहाँ पे रबर बैंड लगाया था, मतलब एक एक चीज लिखी जाती थी। तो वो सारा वो रखते थे, बट हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबली काम करते थे, क्योंकि हमें भी लगता था कि हमें हमारी जिम्मेदारी है कि संभालना, क्योंकि लोग आखिर में हमें देखेंगे ना स्क्रीन पर। कोई पूछेगा नहीं अरे यार कंटिन्यूटी वाला कौन था या कंटिन्यूटी वाली कौन थी। लोग हम, मतलब हम पर नजर होती है ना लोगों की, ऑडियंस की। तो वो ध्यान रखना पड़ता था कि भाई एक आंख से आंसू निकला है तो अभी दोनों में से निकल रहे हैं, तो नहीं नहीं एक ही आंख से आंसू निकलना चाहिए, ऐसे करके ये छोटी छोटी चीजें हमें भी ध्यान रखनी पड़ती थी।